फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस दौर में ड्रामा नाटक का अपना स्थान है। कई लोग नाटक देखने जाते हैं, लेकिन इसके बीच वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कई लोगों को इससे दिक्कतें भी होती हैं। सुबोध भावे और कई दिग्गजों ने लोगों के इस बर्ताव के खिलाफ नाराज़गी जताई थी। इसी कड़ी में शिवसेना की जो नगर सेविका है शीतल महात्रे, उन्होंने बीएमसी को एक खत लिखा है और मांग की है कि नेटवर्क जामर लगाया जाए, जिससे कि लोग जो ड्रामा देखने आए हैं आराम से ड्रामा देख सकें और कलाकार भी अपना परफॉर्मेंस दे सकें। बीएमसी ने इसके जवाब में कहा है कि लोगों से पहले राय ली जाएगी और उसी के बाद फैसला किया जाएगा कि नेटवर्क जामर लगाना है या नहीं लगाना है। आज इन 24 न्यूज़ लोगों के बीच है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या है कहना। देखिए, नेटवर्क जामर लगाने से या कुछ और करने से ये चीज़ों का परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। ये तो पब्लिक के अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए कि जो डिसिप्लिन जो होता है, जो रिस्पेक्ट दी जाती है स्टेज आर्टिस्ट को या कला के लिए, तो ये जो ऑडियंस उसके है स्टेज के, तो उनके प्रति डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर मोबाइल साथ में रहो या ना रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ का, तो जामर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा दिलचस्पी दिखा रहा है उस कला के ऊपर, या जिसको पता है जो एफर्ट्स पड़ते हैं जो कलाकार करते हैं स्टेज एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो वहाँ पे जामर लगा के उसको रोकना मतलब वो तो एक क्रिया हो गई। बट जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये चीज़ को जब तक डिसिप्लिन ऑडियंस में नहीं आएगा तो ये चीज़ को चाहे आप कितना भी जामर लगा दी, हर जगह तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेज एक्टर को रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए वो ऑडियंस के अंदर आना चाहिए कि वो अपने दिल से उस चीज़ को रेस्पेक्ट करे एंड उसको प्रोत्साहित करे। एक्चुअली ये सही है, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही आजकल बिजी रहते हैं, थिएटर्स में कोई जाना नहीं चाहता है। जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जिन्होंने अपना ये काम कर रहे हैं, इतना खर्चा करके पिक्चरें बनाते हैं, तो बेचारे वो तो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो आप लोग का जो डिसीजन है, जिस किसी का भी डिसीजन है, वो एक्चुअली सही है। ऐसा होना चाहिए। देखो, ये पब्लिक का एक अपना अपना ये है। एक्चुअली जो मोबाइल में मज़ा आता है या जो थिएटर में मज़ा आता है वो मोबाइल में नहीं आता है। लोगों का व्यू है किस तरह से देखते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ कि जो थिएटर में आप एंजॉय कर सकते हो वो मोबाइल पे एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो लोगों से मेरा ये अपील रहेगा कि आप थिएटर में जाके पूरा फैमिली के साथ में पिक्चर एंजॉय करो। और ये मोबाइल पे क्या एक अकेले देखते रहोगे, अकेले मज़ा लोगे, उसमें मज़ा नहीं है। इस तरह से कुत्ता रोता है तो अंकल बोलते रहते सुन कर रहा है। एक मोटा सा डंडा लेते कुत्ता को पीठ पे जाके धमक देते। जब कुत्ते को मारते तो कुत्ता किस तरह से भागता है, डंडा दिया धपक। हाँ, थिएटर के अंदर जामर लगाना बिल्कुल सही रहेगा। उसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो जो खुद इंटरनेट यूज़ कर रहा है थिएटर के अंदर, वो खुद भी नहीं देख पा रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा क्या देखने गया है, या जो दिखाया जा रहा है, जो चल रहा है उस टाइम पे, तो क्या वो लोग दिखाना चाहते हैं या क्या परफॉर्म कर रहे हैं या क्या टॉपिक के बारे में परफॉर्म हो रहा है, तो वो तो खुद भी नहीं समझ पाएंगे। उनका दिमाग जो माइंड है उस टाइम पे नेट में जो सर्च करके चेक कर रहा होगा तो वो रहेगा। दूसरा, जो आजू बाजू सराउंडिंग में पब्लिक रहेगी उनको भी नॉइस आएगा, या लाइट जो निकलता है, लाइट भी डिस्ट्रैक्ट करता है पब्लिक को, जो आजू बाजू बैठे रहेंगे उनको। तो उससे निकलने वाली जो मोबाइल से लाइट निकलेगा तो लाइट के कारण भी वो नहीं देख पाएंगे, जो आजू बाजू वाले रहेंगे उनको डिस्टर्बेंस होगा। और तीसरा, जो परफॉर्म कर रहे हैं अगर तो लाइव है, तो लाइव में जो परफॉर्मेंस करने वाले जो एक्टर्स रहेंगे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार आप नहीं पता कि आप क्या चेक कर रहे हैं। मोबाइल में जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कॉमेडी कोई देख लिया या कुछ और देख रहा तो उसमें हंसी आ गई या कुछ और रिएक्शन हुआ मेरे फेस का, तो लाइव वाले में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सोचेगा कि हो सकता है उसके बारे में उसने गलत कुछ चीज़ बोला है या उसके कारण हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसमें वो डिस्ट्रैक्शन होगा। और अगर रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में तो मेनली ऑडियंस को ही डिस्टर्बेंस होगा, तो डेफिनेटली ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ड्रामा मीन्स आपका जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं वो लोग, जो लाइव एक्टर्स करते हो, उसमें अभी तो टफ़ होगा, डेफिनेटली टफ़ होगा, क्योंकि उसके जो सेट ऑफ ऑडियंस है टोटली अलग है। और जो ये अपने OTT वाले आ रहे हैं, डिजिटल वाले आ रहे हैं, उसके ऑडियंस आ रहे हैं यंग लोग हैं, तो यंग लोगों को तो पहले यही नहीं पता, वो तो
एंटरटेनमेंट के हिसाब से जो रिकॉर्डेड है या जो डिजिटल दिख रहा है या जो छोटे छोटे क्लिप्स बन रहा है वो देख के एंटरटेन हो जाता है, बट उसको ये नहीं पता कि रियल में जैसे कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस है तो रियल में उसको उसका इमोशंस है या लाइक स्टैंडिंग कॉमेडी हो गई या कुछ भी है या टॉक या कुछ भी है ड्रामा, तो रियल में वो लोग कर रहे हैं तो उनको वो डिफरेंस नहीं पता आज के यंग लोगों को। तो वो लोग एंटरटेन ढूंढने के लिए या मे बी कॉस्ट के कारण या जो भी अपना टाइम, या कई बार स्टूडेंट है वो भी 2 मिनट या 10 मिनट निकाल के टाइम पास कर लिया, तो वो दूसरे एंगल से सोच के वो लोग डिजिटल वाले के यूज़र्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे अगर ऐसा रहा तो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा फिर। तो मेरे हिसाब से उनको भी सीख देनी चाहिए, यूथ के लिए भी कोई ऐसा ड्रामा बनाया जाए जिसमें उनको एजुकेट करे कि वो भी ज़रूरी है उस टाइम पे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखना। इवन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम आँखों के लिए भी ख़राब है या ब्रेन के लिए ख़राब है, तो कुछ ऐसा अगर उनको सिखाएंगे या ऐसी जानकारी देंगे कि भाई इससे दूर रहो तो थोड़ा बहुत उसके यूज़र्स ख़त्म हो सकते हैं। बाकी टेक्निकली तो मुझे नहीं लगता कि यंग लोगों को समझ है कि ड्रामा लाइव परफॉर्मेंस क्या होता है, और मोबाइल में ही सारे लोग बिज़ी रहते हैं। क्या है कि मोबाइल से लोग डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, अपने बिज़ी है, आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और थिएटर तो बहुत अच्छी चीज़ है आर्टिस्ट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। क्या है, थिएटर से आर्टिस्ट तो अपना परफॉर्म करता ही, लाइव होता है वो, है ना, उसमें कोई कट वट नहीं होता है। और पब्लिक को भी सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहा है। तो थिएटर इज़ गुड। देखिए जो पुरानी चीज़ें हैं इसको लाइक धरोहर ही कहेंगे, ड्रामा, ये नाटक नौटंकी, ये बड़े ज़मानों से चला आ रहा है ना। अब ये नई चीज़ें आ रही हैं तो इसमें समझ में नहीं आता आप कितने रीटेक के बाद सामने आ रहे हो, है ना, पता नहीं कितना 1 घंटा रीटेक दिया क्या दिया, जब आपका फाइनल दिखा। तो इसमें जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं वो, उनकी जो काबिलियत है ना, वो थोड़ा सा लो हो जाती, मतलब कम दिखती है। अब ये आप पता नहीं कितने 20 रीटेक 30 रीटेक के बाद आप सामने आ रहा हो एक शॉट के लिए, 5 मिनट के 2 मिनट के, है ना। तो इसमें उनको कंपटीशन मिल रहा है, इसलिए थिएटर बंद हो रहा है कि ये उनको ऐसा लगता है ये डिजिटल वाले या ये वेब सीरीज़ वाले ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइव नहीं है ना, वो पूरा सेटअप है। तो मेरे हिसाब से थिएटर होना चाहिए, थिएटर से सीखने को भी मिलता है आर्टिस्ट को भी, और लाइव परफॉर्मेंस होती है। जैसे हम 2020 देखते हैं, उसमें कोई रीटेक नहीं होता कि एक बॉल की फिर बंदा रुका, ऐसा नहीं होता, है ना। तो थिएटर होना चाहिए, थिएटर अच्छा है। नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिस्ट अगर इतनी मेहनत कर रहा है, एक महीने एक प्ले पे काम करता है और उसके बाद में 1 घंटे 2 घंटे का अगर वो प्ले कर रहा है तो उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए उस पब्लिक से जो एक्चुअली उसको देखने आ रही है। क्योंकि अगर उस बीच में भी उनके फ़ोन बज रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि उसका फोकस जो है उसमें रीटेक तो होते नहीं है थिएटर में। तो बहुत ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को फॉलो करे पब्लिक, कि एटलीस्ट उनकी जो एक्टिंग है वो उस चीज़ में, उस कैरेक्टर में कम्प्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। तो मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। यस, एक्चुअली जैमर लगना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट को तो प्रॉब्लम होती है, बट बाजू में जो ऑडियंस बैठा है, बाजू में जो अपने साथ में बैठे हैं, उन लोग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे ख्याल से ये होना ही चाहिए। देखिए मैं भी एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैंने भी थिएटर किया हुआ है। तो हम लोग जब प्ले करते हैं तो बहुत से लोग हैं मोबाइल का यूज़ करते हैं, कभी कभी उनका जो सेलफोन है वो बज भी जाता है, तो इससे डिस्टर्बेंस होता है आर्टिस्ट को भी जो प्ले कर रहा होता है, वहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही है कि जैमर लगाने की बात की जाए, क्योंकि प्ले शुरू होने से पहले बता दिया जाता है आप लोगों को कि ये प्लीज़ अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले, ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो आपको भी और जो आर्टिस्ट वहाँ पर प्ले कर रहा है उनको भी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही है ये, और अच्छा ही है थिएटर के लिए, इतना सोच रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा जान के। अगर देखा जाए कुछ लोगों के जो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजी होते हैं, उनको कॉल आना भी अनिवार्य है, आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, अगर वो ना लगाते हैं, अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पर, जो एक्टर्स होते हैं जिन्होंने इतने अच्छे स्टेज बनाई होती है, उनके लिए वो सुविधा होता है। क्यों? उस वजह से अगर आप वो नेटवर्क वहाँ मिलेगा तो लोग वो फ़ोन रिसीव करेंगे, उठाएंगे।
तो उससे उनको प्रॉब्लम आएगी, जो वेरिएशन मिलता है उनको, तो उनको उससे प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से डिस्टर्ब होंगे। और एक व्यक्ति के पास अगर फ़ोन आ जाता है, कभी कभी देखा है थिएटर में एक्ट चल रहा होता है, बहुत अच्छा सीरियस चल रहा होता है, इतनी अच्छी मेहनत करते हैं, उस बीच में काफ़ी लोग मैंने देखा है बातचीत भी करते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन आ जाता है, उससे वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ हमें ऑडियंस को भी ख्याल रखना पड़ता है अपने उस चीज़ से, कि हमारी किसी भी मेरी वजह से किसी भी तरीके से उन जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टेज पे वर्क कर रहे होते हैं, उनको किसी भी तरीके से हानि ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। तो अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है, लेकिन ऑडियंस को भी कोऑपरेट करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि कि जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है, 2-2 3-3 महीने की मेहनत होती है, दिन रात हो जाती है बिना खाए बिना पिए, और उसमें अगर कोई व्यक्ति को डिस्टर्ब हो जाता है तो सामने वाले और जो बैठे होते हैं, जो टिकट लेके आते हैं 10,000 की 20,000 की, मैंने देखा है, तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए लगना भी चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि कम से कम अगर नहीं लगते तो कम से कम 3 घंटे आप देखकर उस परफॉर्म को देख सकते हो, और बहुत अच्छा रहता है। बहुत इम्पैक्ट आता है। अब आजकल लोग ड्रामा कहाँ पहुँच पाते हैं, और ड्रामा लाइव आप देखते हैं तो लाइव देखने का एक, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, हम दूसरे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और दूसरे की ज़िंदगी जीना कोई मामूली बात नहीं होती है। अपनी ज़िंदगी तो सभी जी रहे होते हैं, और दूसरे की ज़िंदगी जीना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जीते हैं। और 3 घंटे में 2 घंटे का जो प्ले होता है, थिएटर होता है, उस तरीके से लोग वहाँ कितना मेहनत करते हैं, तब जाके वो प्लेटफॉर्म तैयार होता है और लोग जाते हैं। लेकिन रही बात डिजिटल की वजह से, शायद थिएटरों में थोड़ा कमी हुई है, लोग थिएटर में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं आजकल। टीवी में, मूवी में पड़े हुए हैं, और थिएटर में देखने का मतलब आपको सीखने को मिलता है, एक अनुभव मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और बहुत चीज़ें आपको एक एंटरटेनमेंट मिलता है। बहुत मज़ा आता है जब लाइव आप देखते हैं, कोई भी चीज़ आप लाइव देखते हैं, लाइव सिंगिंग होती है, लाइव एक्ट होता है, लाइव डायलॉग होते हैं, और काफ़ी अच्छे मजाक जो होती है, जो कॉमेडी होती है, शायरियाँ होती हैं, गज़ल होती है, जो भी चीज़ें होती है वो लाइव देखने में कुछ और ही अद्भुत और आनंद मिलता है। जो चीज़ें आप देखते हैं वो बहुत मज़ा आता है। अब टीवी सीरियल में और जो लोग डिजिटल में लगे हुए हैं वो देख लेते हैं, उसी में काम चल जाता है। पर आप जाइएगा, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप देखिएगा, और उनको भी आप थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ रखिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। लोग कलाकार किसके भूखे होते हैं? तालियों के। तो वो चाहते हैं हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें, इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं, इतना बढ़िया मस्त तरीके से वो एक एक्ट कर रहे हैं, तो आप उनके हौसले को ऑब्जर्व करिएगा जाके, और बताइए कि मैं आया हूँ, और बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। हम भी करते हैं एक्ट। कभी मेरा रौनक एंड जस्सी मुग़ल आज़म जो एक ड्रामा है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो हमारा चल रहा है। और अभी एक ओथेलो है, ताजमहल का टेंडर है, ये हम कर रहे हैं। हम एज एक्टिंग करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया से लोग दूर होके थोड़ा सा उस पर जाएँ। नाट्यगृह पे जयमर लगाने की बात, हाँ तो वो सही हो सकता है, क्योंकि है ना अगर एक स्पेस है जहाँ पर है ना प्ले दिखाया जा रहा है और लोग टिकट लेकर भी आ रहे हैं, और उससे में अगर वो वहाँ पर मोबाइल का यूज़ करें तो ये आर्टिस्ट के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, और मतलब जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है उसके लिए भी। तो जैमर किसी एक प्राइवेट स्पेस में तो लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी सिटी में जैमर लगा दो। आप समझ रहे हैं? मतलब है ना, आप किसी के फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप हमारे फ्री विल को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा यूज़ करने का मन कर रहा है या फिर कुछ काम है हमको ज़रूरी, तो हम कर सकते हैं। देखिए, ड्रामा का मतलब है, अगर अच्छा ड्रामा हो, लोग पैसे देकर टिकट खरीद कर जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो है ना मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे और पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन अगर ड्रामा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं वहाँ पर, और दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो वो लोग है ना पूरे कंसंट्रेशन से कैसे देखेंगे? तो मतलब बोथ गो साइडवेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना मतलब है ना जैमर लगाने से लोग है ना उनको देखेंगे, आंखें फाड़ कर ऐसे ऐसे करके देखेंगे, और जब उनका एक्ट अच्छा नहीं होगा, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो पहली बात तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना चीज़ों की प्लेस की ना क्वालिटी को सुधारिए। आप एक्टर्स की है ना जो एक्टिंग है उसको सुधारिए कि देखने में मज़ा आ जाए। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको मल्टी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। कोई है ना अगर है ना एक्शन देखना चाहता है तो एक्शन मिल जाता है, कोई रोमांस देखना चाहता है तो रोमांस दिख जाता है, कोई कॉमेडी देखना चाहता है तो कॉमेडी मिल जाता है। तो इनफैक्ट है ना ये मल्टी ऑप्शंस वाली जो फैसिलिटी है, आप इसको रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते। बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी क्वालिटी को सुधारिए, एक्टिंग को सुधारिए, और एक प्राइवेट स्पेस में तो जैमर्स लगाया जा सकता है, लेकिन एक सोशल स्पेस में नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमको पूरा सुनने को मिलना चाहिए। और अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो हमको सुनने को नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा पिक्चर में क्या हो रहा है, नाटक में क्या हो रहा है। वो सही है। बिल्कुल सही है। कोई आर्ट फॉर्म
प्ले हो रहा है उसके बीच में डिस्टर्बेंस बहुत गलत चीज़ है। कोई इतना मेहनत से बना रहा है कुछ, उसके बीच में आपका फ़ोन आवाज़ कर रहा है, आपके बच्चे आवाज़ कर रहे, गलत है। ये अगर जनगणना के टाइम का बात आता तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बंद करवा दो, लेकिन किसी कोई मेहनत किया उसका किसी को इस देश में परवाह ही नहीं है। आर्ट कितनी मेहनत से बनाता है इंसान किसी को पता ही नहीं है। नहीं यार, अगर जो ड्रामा वाले वो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना जो शूट करके डिजिटल पे डाल सकते हैं। चलो टिकट सेल का तो अलग पर्पस होता ही है, लेकिन वो लोग भी डिजिटल को यूज़ करके अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि जो ड्रामा देखने जाते हैं वहाँ पर लोगों को ड्रामा देखना चाहिए, और जो नेटवर्क जामर की बात कही जा रही है, अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है। कैमरामैन देवानंद के साथ दिनेश शिंदे, इन 24 न्यूज़, मुंबई।